नहीं, देखिए, एक एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा मुद्दा होता है। सिलेबस से लेकर मिड डे मील तक, ड्रॉप आउट से लेकर टीचर रिक्रूटमेंट तक, टीचर रिक्रूटमेंट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आपका स्पोर्ट्स ग्राउंड तक, एक एजुकेशन सिस्टम को पूरा करने के लिए बहुत सारा बिंदु है। पिछले सरकार खास करके गवर्नमेंट और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, इसको इस सब मुद्दे में इग्नोर किया है, भेदभाव किया है और उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोल, इसमें उन लोग का प्राथमिकता था। लेकिन वर्तमान सरकार का प्राथमिकता है एजुकेशन और हेल्थ, उसका साथ सरकारी एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया। पीएमसी के अंदर 800 स्कूल अप्रूव हुआ है। लाइब्रेरी, लैबोरेटरी से लेकर हर विद्यालय को स्मार्ट, मॉडर्न और उनका जो मूलभूत सुविधा है उसको देने के लिए हम लोग कोशिश शुरू किया है। आज एक छोटा राशि 300 करोड़, ज़्यादा राशि नहीं है, 300 करोड़ से भी कम है, ये आज हम लोग आरटीजीएस करके हम लोग ट्रांसफर किया। इसलिए ट्रांसफर किया, पिछले 3 साल कंपोजिट ग्रांट पिछले सरकार ने नहीं दिया था। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ विरोध हुआ था, विरोध किया था, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सब स्टेट ने स्वीकार कर लिया। वो बीजेपी रूल स्टेट हो सकता है, नॉन बीजेपी रूल स्टेट हो सकता है। ओनली वेस्ट बंगाल, जिन्होंने आयुष्मान भारत को भी स्वीकार नहीं किया, पीएम क्रॉप इंश्योरेंस को भी स्वीकार नहीं किया, पीएम आवास को भी स्वीकार नहीं किया, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को स्वीकार नहीं किया, प्रधानमंत्री सूर्य घर को भी स्वीकार नहीं किया, उसका साथ साथ एनईपी को भी स्वीकार नहीं किया। ये सब पास्ट हो गया, पास्ट इज पास्ट। अभी नया तरीके से सरकार काम करेगा और ये कंपोजिट ग्रांट का बहुत ही जरूरी था। हर विद्यालय का डे टू डे फंक्शन, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, कॉन्टिजेंसी फंड के लिए ये बहुत ही जरूरी था। इसलिए आज ये ट्रांसफर भी किया। और इस सरकार का आने वाला दिन में एजुकेशन के ऊपर क्या विजन है, कुछ बिंदु चीफ सेक्रेटरी रखा है, कुछ बात एजुकेशन मिनिस्टर ने किया है, मैं थोड़ा डिटेल्स में मैं बताया। सर, आपने केंद्रीय विद्यालय को लेके भी कहा है कि लगभग सर केंद्रीय विद्यालय को लेके भी कहा है कि 6 से ज्यादा केंद्रीय विद्यालय को जमीन दी गई है, इसके बारे में थोड़ा अगर बता दें सर। केंद्रीय विद्यालय को जो पहले दिया, केंद्रीय विद्यालय का जितना भी प्रपोजल पेंडिंग था सब जमीन हम लोग दे दिया है। और शेड्यूल ट्राइब को लिए जो नवोदय विद्यालय है उसको भी न्यू सैंक्शन हुआ है, मालदा साउथ 24, पूर्व बर्धमान, झाड़ग्राम, जलपाईगुड़ी में, और एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी हो रहा है झाड़ग्राम में। सब मिलके सब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए था, ये सब हम लोग कर रहा है और उसको जमीन दिया है। और साथ साथ हमारी आने वाला दिन में SC ST के लिए हम लोग सेपरेटली कुछ स्कीम बना रहा है। अब विवेकानंद मेरिट स्कॉलरशिप लेफ्ट फ्रंट पर रिजिम में था, पिछले सरकार बंद कर दिया था। इस बार हम लोग वो चालू किया, उसका जो सैंक्शन उसको ज़्यादा किया हम लोग विवेकानंद मेरिट स्कॉलरशिप के लिए। और बाकी जो सपोर्ट देना चाहिए था वो सपोर्ट चलेगा। हमारा जो 4 डिपार्टमेंट से हमारी साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका नाम हम लोग सारथी रखा है, उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। और आने वाला 14 अगस्त हमारी
जो कन्याश्री डे था वो दिवस मनाएगा, लेकिन उनका नाम होगा कन्या रत्न डे होगा, वो भी हम लोग करेगा। जो एडुकेशन के ऊपर छात्र छात्री विद्यार्थी के लेकर जो स्कीम होना चाहिए मैं हम लोग करूँगा। और बंगाल में जो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है वो लोग को भी हम लोग प्रोत्साहित कर रहा है, जो हम लोग को थोड़ा स्कूल में भी, गांव का स्कूल में भी कुछ काम कीजिए। जैसे हमारी PDCL पश्चिम बंगाल सरकार का एक PSU है, उनका जो प्रॉफिट जो है वो 1000 गार्ल स्कूल में सैनिटरी वेंडिंग मशीन के लिए उन लोग प्रपोजल दिया है। वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लिस्ट भेजेगा, उसमें 1000 स्कूल में वो लोग करना चाहता है। ये बहुत ही जरूरी है। बजट में भी जो कॉलेज ड्रॉप आउट हमारी बहन है, बेटी है, विद्यार्थी, उसको लिए हम लोग प्रावधान रखा है बजट में, आप लोग देखा है। इसलिए सब मिलके सरकार का आने वाला दिन में सरकारी एजुकेशन सिस्टम एकदम प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक, हमारी वोकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेकर मेडिकल इंस्टीट्यूशन तक सब मिला के हमारी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। काल हम लोग यहाँ हमारी 100 जो नीट में टॉपर हुआ है, जो डॉक्टर बनने वाला है, उनको हम लोग यहाँ फेलिसिट किया, उसको भी उत्साहित कर रहा हूँ। MBBS का भी जो हमारी वैकेंसी है उसको बढ़ा रहा हूँ। 4 नया मेडिकल कॉलेज आ रहा है। ये सब मिला के मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन ITI के द्वारा, और साथ साथ हमारी मेन स्ट्रीम एजुकेशन, ये सब मिला के बंगाल में एजुकेशन सिस्टम को खड़ा करने के लिए सरकार का जो ओनली 10 वीक्स वी पास्ट, वी आर वर्किंग, मैंने 100 किलोमीटर से ज़्यादा रफ्तार से हम लोग काम कर रहा है। और भारत सरकार को मैं थैंक्स दे रहा हूँ। हर इशू में वो लोग पूरा के पूरा मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है। ये जो रुपया आज हम लोग दिया है, ये 200 करोड़ भारत सरकार का है और 100 करोड़ हमारी है। इसलिए भारत सरकार को भी हम लोग दे रहा है। इस साल जो CS साहब ने बताया, कम से कम 4 से 5 हजार करोड़ रुपया बंगाल में एजुकेशन के ऊपर आएगा। और जो भ्रष्टाचार हुआ है समग्र शिक्षा मिशन के अंदर, स्कूल ड्रेस से लेकर, स्कूल बैग से लेकर, मिड डे मील से लेकर, हर बिंदु में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो खत्म करने का काम भी हम लोग करें।